कांग्रेस ने कुछ चुटभइये लेखों के लोग जिनका नाम का भी पता नहीं, पार्टी का भी कोई पता नहीं, ये लोग आपके किसी काम आने वाले नहीं है और ये 10 वोट भी नहीं ला पाएंगे। जो यूडीएफ आपके लिए 11 सीटों की कुर्बानी दे रहा है, अगर हम 11 सीटें उतार देते कांग्रेस आसाम से 0 हो जाता। कांग्रेस खुद बीजेपी की ए टीम है, बी टीम नहीं। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। हाल हम मौजूद हैं धुबरी जिले की लोकसभा सदस्य मौलाना बदरुद्दीन अजमल के साथ। क्या कहना चाहेंगे चुनाव के बारे में? किसका सत्ता आएगा? आप लोगों को कौन सी सीटें मिलेंगी? आप लोगों की कौन से पर्टिकुलर चुनाव क्षेत्र में आप लोगों को सीट मिलने की उम्मीद है? क्या बोलेंगे? आपका सवाल बहुत बड़ा हो गया। एक तो ऑल इंडिया लेवल पे सवाल हो गया, उसके बारे में हमें नहीं मालूम। हम लोग छोटी जगह के लोग हैं, छोटे एमपी है, छोटे कैंडिडेट हैं। जहाँ तक सवाल रहा असम का, तो असम में हमने सिर्फ 14 में से 3 सीट हमने लिया है। धुबरी जो मेरा सीट है, और करीमगंज और नौगांव। ये हमने इसलिए किया कि बाकी सीटों पे अगर हम लड़ेंगे तो वोट बटेंगे और इसका फ़ायदा बीजेपी को पहुंचेगा। किसी तरीके से बीजेपी को एक सीट का भी फ़ायदा नहीं देना है, यह हमारा पार्टी का डिसीजन था और उसी पॉलिसी पे हमने काम किया। लेकिन अफसोस की बात है, कांग्रेस ने कुछ चुटभइये लेखों के लोग जिनका नाम का भी पता नहीं, पार्टी का भी कोई पता नहीं, जिनके 10 आदमी सदस्य भी नहीं है, 1 साल पहले से इतनी बड़ी महागठबंधन बना दी। जैसे ऑल इंडिया गठबंधन बना, ये उससे भी बड़ा बना दिया। हमने उसी वक्त कहा कि आप मर जाओगे, ये लोग आपके किसी काम आने वाले नहीं है और ये 10 वोट भी नहीं ला पाएंगे। और मुझे अब भी लगता है पूरा इलेक्शन उनके सेकंड फेज का भी कल हो जाएगा, तो उसके बाद भी कोई इनका कैंडिडेट जो कांग्रेस के डायरेक्ट है, जैसे गौरव गोगोई है, जैसे प्रद्युत बरदोई है, और जैसे कौन खेल रहा है इन लोगों का, सुरेश नहीं वो तो बच्चे लोग को हम नहीं जानते। जी करीमगंज में हाफिज रशीद अहमद है। तो ये 3-4 आदमी जो इनके असल है। हालांकि हाफिज रशीद अहमद साहब पूरी जिंदगी कांग्रेस को गाली देते रहे। 6 महीना पहले भी ढूंढेंगे तो रिकॉर्ड मिलेगा जो कांग्रेस को गाली दे रहे। लेकिन जब टिकट मिलता है तो आदमी सब अपना अपना राम राम अपना हो जाता है, खुश हो जाता है। तो सिर्फ ये 3 सीट पे हमने रखा। इन लोगों को चाहिए था कि ये 3 सीट के सामने किसी मजबूत कैंडिडेट को नहीं देते, लेकिन जो करना था 11 आदमी के सामने उनको मजबूत देना था, एक आदमी को भी मजबूत कैंडिडेट नहीं दिया। ऐसे है जो पत्ते में 1-2 पत्ते में ही उड़ जाएंगे सब की सब। 3 आदमी इन्होंने मजबूत दिया है, वो दिया यूडीएफ के सामने। जो यूडीएफ आपके लिए 11 सीटों की कुर्बानी दे रहा है, अगर हम 11 सीट पे उतार देते कांग्रेस आसाम से 0 हो जाता। वो हमारे सीट में क्या करते नहीं करते वो बात की बात है, लेकिन कांग्रेस आसाम में 0 हो जाता। लेकिन नहीं, हमने कांग्रेस को खुश नहीं करना है, हमें मुल्क को देखना है। आइंदा जो इलेक्शन आ रहा है, इसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें किसी तरीके से ऑल इंडिया लेवल पे हो, आसाम के लेवल पे हो, तो उसमें हम लोग किसी तरीके से बीजेपी के एक सीट को भी बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते। ये हमारी पार्टी की पॉलिसी। फिलहाल कुछ दिनों की बात है, न्यूज़ में एक बात खूब चर्चे में था। नगांव के एक ज़िले में, एक पर्टिकुलर ज़िले में, जहाँ पे जमायत उलमाए जो हिंद है उनके आपके कोई सदस्य एंड एक पर्टिकुलर बॉडी, मुस्लिम बॉडी, बीजेपी को समर्थन किया है। एंड उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस जब थे कम्युनल क्लैश ज़्यादा होते थे, अभी बीजेपी जब सत्ते में आया है कम्युनल क्लैश नहीं हो रहा है। और इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारी जमीयत का कोई आदमी कांग्रेस को या बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर सकता। ये और बात है कि बीजेपी ने आज से 15-20 साल पहले से जमाते उलमा, ये इतना करीब है कि आदमी हमेशा धोखा खा जाता है। वो बीजेपी का विंग है ऑल इंडिया लेवल से, और वहाँ से वो पूरे इंडिया में काम करते हैं, उनको फाइनेंस बीजेपी करती है। तो वो उसके हिसाब से हर जगह जाके जब कहते हैं तो लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये बदरुद्दीन अजमल साहब का जो जमीयत है ये वही जमीयत है। ऐसा नहीं है। तो आप ये कोई आदमी ये हो ही नहीं सकता कि उसके अंदर गया हुआ या उनको सपोर्ट किया। तो आप ये बोलना चाह रहे, हाँ, तो आप ये बोलना चाह रहे कि ये जो जमायत उलमा है ये दूसरा बीजेपी का बनाया हुआ जमात उलमा,
आपका बीजेपी नहीं? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सवाल ही नहीं पैदा होता। आइंदा 100 साल में भी हमारा कोई आदमी इस किस्म की गलती नहीं कर सकता। और ये भी चर्चे में है, ये भी कहीं कहीं पे सुनने में आया है कि ये आप सिर्फ दिखाने के लिए बोलते हैं, लेकिन बीजेपी और आपके साथ आपका जो दोस्ती है, आपका जो मित्रता है, ये बहुत अच्छी है। इसके बारे में क्या देखो, बोलेंगे? कोई भी चीफ मिनिस्टर होगा या प्राइम मिनिस्टर होगा, हम प्राइम मिनिस्टर के पास जाते रहते हैं, किसी ने कभी ये नहीं कहा कि बदरुद्दीन जो है बीजेपी ज्वाइन कर लिया। होम मिनिस्टर के साथ साल में 5-6 मरतबा मिलते हैं, किसी ने कभी ये नहीं कहा। ये तो आसाम के कांग्रेसियों को इससे समझते हैं कि फ़ायदा होगा। हालांकि अभी राज्यसभा का इलेक्शन हुआ, उसमें कांग्रेस वालों ने खुल के हेमंत बिश्व शर्मा को सपोर्ट किया, उनको वोट किया। हमारे पास टोटल है ही 15, एक चला गया तो अभी 14 है हमारे पास। तो उन्होंने 22 आदमी ने वोट दिया। ये कहाँ से पैदा हो गए, ये कहाँ से पैदा हो गए? और हेमंत बिश्व शर्मा बार बार कहता है कि ये तो मेरे पेड लोग हैं, ये वही बात करेंगे जो मैं कहूँगा, मेरे अलावा ये बात नहीं कर सकते हैं। रकीबुल हुसैन अगर गुवाहाटी में दुबई में जीत गया तो मैं सबसे खुश आदमी होऊंगा, बदरुद्दीन अजमल हार गया तो मैं खुश होऊंगा। तो ये क्या बताता है कि कांग्रेस खुद बीजेपी की ए टीम है, बी टीम नहीं। और इन चीज़ों को लेकर जब राज्यसभा का इलेक्शन हुआ और 22 लोगों ने वोट दिया, तो यहाँ के जो प्रभारी हैं, जो प्रेसिडेंट हैं भूपेन बोरा, वो बोले मुझे गद्दार मालूम पड़ गया और मैं गद्दारों का नाम लेके दिल्ली में जा रहा हूँ। लेकिन दिल्ली वालों ने उनको ठंडा कर दिया, अब ये सब बात मत लो, अपने लोग नंगे हो जाएंगे। आज तक किसी को पकड़ा नहीं, किसी के ऊपर रिएक्शन नहीं दिया। तो इसलिए 100% मैं तो ये बार बार कहता हूँ, वो इनका इल्ज़ाम अगर लोग मानते हैं, मेरा इल्ज़ाम भी मानना ही पड़ेगा कि ये इस कांग्रेसी सारे के सारे हेमंत बिश्व शर्मा के हाथ में पेड सर्वेंट है। इससे खुला हुआ मैं कह नहीं सकता। आज तक 1 साल से मैं कह रहा हूँ, किसी कांग्रेसी ने मुझे चैलेंज नहीं किया, किसी चैलेंज ना तो करते कम से कम। ना करने का, चुप रहने का मतलब क्या है? हाँ हम करते हैं, हम हेमंत जी के हैं, हम मोदी जी के हैं, हम जो है अमित शाह जी के हैं, तो वो हैं, हम नहीं हैं। एक चीफ मिनिस्टर होगा, आज मेरे 14-15 MLA हैं, चाहेंगे चीफ मिनिस्टर के पास, मुझे भी कभी कभी जाना, साल में 1-2 मरतबा जाना पड़ता ही है। कोई ऐसा मैटर होता है जिसमें ज़रूरत है। और वो लोग जो रातों को 12 बजे के बाद लाइन लगा के चुपके से मिलते हैं, तो बोलते हैं ना, हम कत्ल भी करते हैं, चर्चा, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। हम लोग का सफ़ेद कपड़ा है, जल्दी दाग दिख जाता है। ये लोग रंगीन कपड़ा 2 नंबर के पैसे से लेते हैं, कोई दाग दिखता ही नहीं। चलो, तो हमने पब्लिक जानती है, ये पब्लिक है, सब जानती है। असम के लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है, तो वो खुद जानती है।